माँ की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बड़ी बहन प्रिया अब सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन अचानक से उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। छोटी बहन अनु, जो सिर्फ 16 की थी, अब उसकी देखभाल करनी थी। प्रिया ने सोचा था कि वे दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अनु का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सुबह उठते ही वो चिल्लाना शुरू कर देती, तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे बताना बंद करो कि क्या करना है। प्रिया चुपचाप सुनती रहती। वो जानती थी कि अनु का गुस्सा असल में उस पर नहीं, बल्कि इस पूरी स्थिति पर था। माँ के जाने का दुख, अचानक से बदल गई जिंदगी, और अब एक बहन का माँ बनने की कोशिश करना, ये सब अनु के लिए बहुत भारी था। हर रोज का रूटीन एक जंग बन गया था। प्रिया सुबह जल्दी उठकर अनु के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और स्कूल के लिए तैयार करने की कोशिश करती। लेकिन अनु हमेशा विरोध करती, मुझे ये नहीं खाना, ये कपड़े पसंद नहीं, तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करती हो। प्रिया के दिल में चुभता था ये सब, लेकिन वो समझती थी कि अनु अभी भी एक बच्ची है जो अपनी माँ को मिस कर रही है। एक दिन अनु स्कूल से घर आई तो बहुत परेशान लग रही थी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा था कि उसकी माँ कहाँ है, और वो जवाब नहीं दे पाई थी। घर आकर वो प्रिया पर फट पड़ी, सब तुम्हारी वजह से है, अगर तुमने माँ का बेहतर ख्याल रखा होता तो वो आज जिंदा होती। ये बात प्रिया के दिल में तीर की तरह लगी। वो भी तो खुद को ब्लेम करती रहती थी माँ की डेथ के लिए। प्रिया ने अपने टीयर्स को छुपाते हुए अनु को समझाने की कोशिश की। अनु, माँ की बीमारी किसी की गलती नहीं थी, हम दोनों ने उनका पूरा ख्याल रखा था। लेकिन अनु सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने रूम में जाकर डोर बंद कर लेती और घंटों रोती रहती। महीने बीतते गए और प्रिया ने अपनी कॉलेज छोड़कर पार्ट टाइम जॉब शुरू की ताकि घर चला सके। वो अनु के लिए हर पॉसिबल चीज करने की कोशिश करती, उसकी फेवरेट डिशेस बनाना, उसके स्कूल इवेंट्स में जाना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। लेकिन अनु का बिहेवियर और भी अग्रेसिव होता जा रहा था। वो प्रिया के सामने बात करना ही बंद कर देती, और जब भी प्रिया कुछ कहती तो वो चिल्लाकर कहती, तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक रात प्रिया अनु के रूम के बाहर खड़ी होकर उसे रोते हुए सुन रही थी। वो समझ गई थी कि अनु का गुस्सा एक्चुअली उसके ग्रीफ का ही एक हिस्सा है। छोटी बच्चियां अक्सर अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और एंगर उनके लिए सैडनेस को हैंडल करने का एक तरीका होता है। प्रिया ने डिसाइड किया कि वो पेशेंस रखेगी और अनु को टाइम देगी अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए। अगले दिन प्रिया ने अनु के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट केक बनाई, वही रेसिपी जो माँ यूज करती थी। जब अनु स्कूल से आई तो उसने केक देखा और उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। पहली बार महीनों में वो प्रिया के पास आई और धीरे से बोली, ये माँ जैसा टेस्ट कर रहा है। प्रिया ने उसे गले लगाया और कहा, माँ ने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी तुम्हारे लिए। उस दिन के बाद भी अनु का गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रिया की एफर्ट्स को नोटिस करने लगी थी। कभी कभी वो अभी भी चिल्लाती और कहती कि वो प्रिया से नफरत करती है, लेकिन अब प्रिया समझ गई थी कि ये सिर्फ उसका पेन बोल रहा है, उसका दिल नहीं। एक शाम अनु बीमार पड़ गई और बुखार आ गया। प्रिया रात भर उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर पट्टी रखती रही और उसका टेम्परेचर चेक करती रही। सुबह जब अनु की तबीयत बेहतर हुई तो उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दोनों अभी भी हीलिंग की प्रोसेस में थीं। अनु अभी भी कभी कभी एंग्री हो जाती थी और प्रिया अभी भी ओवरवेल्म्ड फील करती थी। लेकिन अब वे दोनों समझ गई थीं कि वे एक दूसरे के साथ हैं और माँ की मेमोरी उन्हें हमेशा जोड़े रखेगी।